हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। बढ़िया। हाँ जी, आज हम अपने सीएमए फाइनल के बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसको हम डे टू डे में कॉस्टिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने उसको जो नेम एक्सप्लेन करा हुआ है दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इन शॉर्ट हम एससीएम सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। मैं आपके साथ सीएमए राहुल गुलाटी इस सब्जेक्ट को डिटेल में सारे टॉपिक को एनालाइज कवर अप करूंगा। तो हम सबसे पहले अपने जो एससीएम सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो 100 मार्क्स का पेपर इंस्टीट्यूट ने फ्रेम करना है, उसकी वेटेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन 20 मार्क्स, अनदर पार्ट सेकेंड 50 मार्क्स एंड लेटर ऑन 30 मार्क्स को कवर अप किया हुआ है। तो आओ हम स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट को, एससीएम को, इंस्टीट्यूट ने क्लियर लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग। देखो, इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जो हमने सीएमए इंटर लेवल में कवर अप करे हुए हैं, बट हमने उन चैप्टर्स को जो सीएमए इंटर में कवर अप किए हुए हैं वो एक बेसिक लेवल के साथ कवर अप किया हुआ है, या सिर्फ हमने उनको एक नॉर्मल टेक्निक में कवर अप किया हुआ है। अब हम उन्हीं चैप्टर्स को बेसिक के साइड बाय साइड एडवांस लेवल पे कवर अप करेंगे। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले एससीएम के साथ वर्ड मेंशन किया हुआ है डिसीजन मेकिंग। हम उन टेक्निक को बिजनेस की ग्रोथ में या अदर फैक्टर्स में कैसे डिसीजन में यूज करेंगे, हेल्पफुल करेंगे। सबसे पहला पार्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ने इसकी वेटेज 20 मार्क्स डिसाइड की हुई है। सेकेंड पार्ट हम अपना कवर अप करेंगे स्टैटिस्टिक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, 50 मार्क्स। थर्ड पार्ट स्टैटिस्टिक कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन बिजनेस डिसीजन, इसकी वेटेज 30 मार्क्स है। सबसे पहले हम एससीएम सब्जेक्ट के अंदर इस 30 मार्क्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक हमने सीएमए इंटर लेवल में कवर अप करे हुए हैं, तो हम इन्हीं चैप्टर्स को सबसे पहले बेसिक और एडवांस लेवल के साथ स्टार्ट करेंगे। एससीएम में एप्लीकेशन पार्ट के अंदर हम इसको जो कवर अप करेंगे, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है लर्निंग कर्व। फर्स्ट चैप्टर हम कवर अप करेंगे लर्निंग कर्व। सेकंड हम कवर अप करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी, और इसमें सिर्फ हमें फॉर्मुलेट करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कवर अप नहीं करना। इंस्टीट्यूट ने क्लियर हमारे मॉड्यूल में कवर अप करा हुआ है फॉर्मुलेशन पार्ट ओनली। थर्ड टॉपिक हम कवर अप करेंगे असाइनमेंट। फोर्थ टॉपिक हम कवर अप करेंगे दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ टॉपिक हम कवर अप करेंगे सिमुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें हम अपना सीपीएम और पर्ट की बातें करेंगे। तो हम एप्लीकेशन पार्ट के अंदर इन 6 चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, जिनकी वेटेज हमारे इंस्टीट्यूट ने 30 मार्क्स फिक्स करी हुई है। इसमें से सबसे पहले हम टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमने ट्रांसपोर्टेशन के सिंपल क्वेश्चंस सीएमए इंटर में कवर अप करे हुए हैं। अब मैं आपके साथ उन बेसिक और एडवांस दोनों पॉइंट्स को कवर अप करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मैं आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करूंगा इसमें। और हम इन YouTube में भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जिनमें हम अपना फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को कवर अप करने के लिए हमने इसके लिए एक फ्लो चार्ट को पहले प्रिपेयर किया हुआ है। हम उस फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको समझेंगे। फर्स्ट, जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है ट्रांसपोर्टेशन का, वो क्या मिनिमाइजेशन है, इफ यस और द आंसर मे बी नो। Convert into minimization। इट मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मुझे डाटा गिवन होंगे वो हमें मिनिमम में होने चाहिए। अगर वो मिनिमम में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे को जो डाटा है वो कॉस्ट और टाइम फॉर्म में गिवन होंगे तो ईच इंडस्ट्री और ईच इंटरप्राइज जो अपने टारगेट को रखता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है अपनी कॉस्ट और टाइम को मिनिमम करना है। बट अगर मुझे वो सेल्स और प्रॉफिट फॉर्म में डाटा गिवन है तो वो मुझे मैक्सिमम में डाटा गिवन है, क्योंकि प्रॉफिट और सेल को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। बट हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उनको मिनिमम में कन्वर्ट करना होगा। मिनिमम में कन्वर्ट होने के बाद सेकंड पॉइंट हम उससे पूछेंगे, इज डाटा गिवन एज बैलेंस। जो हमारे पास डाटा है वो बैलेंस है। बैलेंस मीन्स टोटल ऑफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जितनी भी यूनिट्स हमारे डिमांडेड हैं उतनी ही हमारी सप्लाई यूनिट होनी चाहिए। इट मीन्स इफ डिमांड इक्वल टू सप्लाई देन वी कैन से दैट द गिवन डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस। इफ द क्वेश्चन is not balanced, then insert dummy row or column to balance it। अगर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो उस केस में हमें डमी रो या कॉलम को इंसर्ट करना होगा। डमी रो और कॉलम को इंसर्ट करेंगे ताकि वो बैलेंस हो। थर्ड स्टेप हम मूव करेंगे, दैट इज नोन एज इनिशियल सॉल्यूशन। हम देखेंगे कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स यूज करेंगे। फर्स्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सेकेंड लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड वैम। तो उसी के थ्रू हम इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो प्लीज रिपीट करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन मिनिमम में होना चाहिए और अगर मिनिमम में नहीं है तो हम उसको मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड, वो बैलेंस होंगे। इट मींस डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल होगी, बट अगर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, या तो हम रो और कॉलम को इंसर्ट करेंगे डमी फॉर्म में। थर्ड स्टेप, इनिशियल सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेप, हम चेक करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन के बाद डीजेनरेसी। अगर डीजेनरेसी नहीं है
तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में डीजेनरेसी है, हम आगे बात करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी r प्लस सी माइनस 1। डीजेनरेसी की कंडीशंस हम देखेंगे। अगर डीजेनरेसी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डीजेनरेसी को रिमूव करना होगा, रिमूव इट। बट अगर हमारे यहां पर डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, कैलकुलेट ui एंड vj। कैलकुलेट ui एंड vj। अनदर स्टेप, कैलकुलेट डेल्टा ij। कैलकुलेट डेल्टा ij। नेक्स्ट, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ij वो चेक डेल्टा ij ग्रेटर देन 0। इफ यस, मतलब ऑल डेल्टा ij वैल्यूज greater than 1 or 0. In other words, no one value can be in the form of negative. If delta ij not negative, then solution and end. But if delta ij negative value appears, then improvement required. हम उसके लिए इंप्रूवमेंट करेंगे और इंप्रूवमेंट करने के बाद उसकी अगेन डीजेनरेसी को हम चेक करेंगे। हम डीजेनरेसी को अगेन चेक करेंगे। हम डीजेनरेसी को अगेन चेक करेंगे। तो प्लीज आप मेरे साथ जब भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको इन क्वेश्चंस या इन फॉर्म को फोकस करना है। फर्स्ट, मिनिमाइजेशन। सेकंड, बैलेंस। थर्ड, इनिशियल सॉल्यूशन। फोर्थ, डीजेनरेसी। फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ यूआई एंड वीजे। नेक्स्ट, डेल्टा आईजे कैलकुलेट। इफ डेल्टा आईजे पॉजिटिव, देन सॉल्यूशन, एंड लास्ट एंड द सॉल्यूशन। अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, कुछ सुटेबल एग्जांपल के साथ कवर अप करेंगे। वन बाय वन मैं आपके साथ क्वेश्चन फ्रेम करूंगा कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन ब्रेक होगी तो हम उनको कैसे रिमूव करेंगे या उन कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी जो फैक्ट्री है वो F1, F2 और F3 है, मेरे पास 3 फैक्टरीज हैं और मेरे जो डेस्टिनेशन है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं D1, D2, D3 और D4। मतलब आपको फैक्ट्री 1 से फैक्ट्री 2 से फैक्ट्री 3 या फैक्ट्री 4 से इन डेस्टिनेशन में कोई भी गुड्स मूवमेंट करनी है। अगर आप फैक्ट्री 1 से डेस्टिनेशन 1 पे जाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो पर यूनिट आती है वो 5 रुपीज है, क्वेश्चन में गिवन है। 3 रुपीज, 6 रुपीज, 2 रुपीज, 4 रुपीज, 7 रुपीज, 9 रुपीज एंड 1 रुपी, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 7 रुपीज एंड 5 रुपीज है। और जो आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं 19, 37 एंड 34, और जो डिमांडेड यूनिट्स हैं आपके पास या रिक्वायर्ड यूनिट्स डेस्टिनेशन 1 की 16, 18, 31 एंड 25। In the given case, 90 units demanded and 90 supply units available. और मैंने आपको बताया था ये जो हमारा स्टार है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग a unit from factory 1 to destination 1। फैक्ट्री 1 अगर डेस्टिनेशन 1 पे गुड्स को सप्लाई करेगी तो उस केस में कितनी कॉस्ट आएगी, ईच सेल के अंदर उनकी कॉस्ट गिवन है।
हमें ट्रांसपोर्टेशन देखनी है कि हम किसको कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट करें। आओ स्टार्ट करें। आपने 19 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या पूछना है, बोलो, इज मिनिमाइजेशन। तो आपने मुझे बोला यस, जो हमें डाटा गिवन है वो मिनिमाइजेशन है, क्योंकि हमें कॉस्ट गिवन है फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू डेस्टिनेशन 1 और इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को मिनिमम चाहती है। यस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ यूनिट फ्रॉम फैक्ट्री टू डेस्टिनेशन, हमें उनकी कॉस्ट गिवन है, इसीलिए वो उसका मिनिमाइजेशन का डाटा गिवन है। स्टेप 2 इज बैलेंस। आपने मुझे बोला यस। आप चेक कर सकते हैं डिमांड, जो हमारी डिमांडेड यूनिट्स हैं वो 90 है, और जो सप्लाई यूनिट्स हैं दैट इज यूनिट्स अवेलेबल हैं वो भी 90 है। डिमांड इक्वल टू सप्लाई इक्वल टू 90 यूनिट्स, देयरफॉर बैलेंस। जितनी डिमांडेड यूनिट्स हैं उतनी ही सप्लाई है। थर्ड स्टेप पे हम मूव करेंगे, इनिशियल सॉल्यूशन। इनिशियल सॉल्यूशन आपने कुछ नहीं करना, बस जो हम अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसी फ्लो चार्ट को फॉलो करते रहेंगे। 1 बाय 1 कंडीशन आपके सामने आती जाएंगी। तो आप मेरे साथ एक बार ये चेक करेंगे हम कौन कौन से स्टेप को कैसे फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट देखो आपका मिनिमाइजेशन था, सेकंड हमने बोला हमारा बैलेंस था। अब हम थर्ड स्टेप पे मूव कर रहे हैं, इनिशियल सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम इनिशियल सॉल्यूशन के लिए 3 मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो इनिशियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे। इसके हमने 3 मेथड देखनी है। फर्स्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सेकंड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। थर्ड, वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में वैम बोलते हैं। और अगर साइलेंट होगा क्वेश्चन कि हमें इनिशियल सॉल्यूशन किससे करना है, तो हम वैम मेथड को ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, जो हमें क्वेश्चन गिवन है अगर हम इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इसके कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट नॉर्थ वेस्ट सेल। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेड मैक्सिमम possible units of each cell, that is minimum of demand and supply। हम देखेंगे, हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड, हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ईच सेल, दैट इज डिमांड और सप्लाई में जो भी लोअर होगा। थर्ड, सबट्रैक्ट यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई। जो भी यूनिट्स आपने सप्लाई कर दिया उसको हमें डिमांड या सप्लाई से सबट्रैक्ट करना होगा। फोर्थ, शेड द एग्जॉस्टेड रो और कॉलम। जो भी कॉलम हमारा 0 या रो हमारी 0 हो चुकी है, इन अदर वर्ड्स जिससे डिमांड और सप्लाई फुली यूटिलाइज हो गई है, हम उसको 0 करेंगे, दैट इज उसको शेड कर देंगे।
रिपीट दीज स्टेप्स, हम इन स्टेप को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सारी की सारी डिमांड और सप्लाई हमारी पूरी ना हो जाए। अब इन्हीं स्टेप्स को मैं फॉलो करता हूं आपके साथ। F1, F2, F3 जो हमारी फैक्ट्री थी, सेम क्वेश्चंस के साथ। डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3 एंड डेस्टिनेशन 4। हमारी जो कॉस्ट थी 5362, 4791, 3, 4, 7 एंड 5। हमारी जो डिमांड थी 16, 18, 31 एंड 25 और सप्लाइड जो यूनिट्स हैं 19, 37 एंड 34। हम इसको फॉलो करेंगे अब। हाँ जी, देखो नॉर्थ वेस्ट सेल हमारा कौन सा होता है, जो ये वाला सेल होगा इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। यही हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड है। तो नॉर्थ वेस्ट सेल मेरे इस गिवन डाटा में क्या हो जाएगा बोलो 5। तो इट मींस जो सबसे पहले हमारा नॉर्थ वेस्ट सेल होगा हम उसको यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे। तो 5 को अगर मैं यूनिट ट्रांसफर करूं तो मैंने क्या बोला था बोलो, डिमांड कितनी है 16 और सप्लाई कितनी है बोलो 18। तो अगर किसी की डिमांडेड 16 यूनिट्स है और सप्लाई वो 19 कर सकता है तो आप उसको कितनी यूनिट सप्लाई कर पाएंगे, मतलब डिमांडेड के अकॉर्डिंगली 16 यूनिट्स आपने उसको ट्रांसफर कर दी, डिमांड 0 हो चुकी है और अब सप्लाई की यूनिट्स कितनी रिमेनिंग रह गई 3। देखो सिंपल सा पॉइंट है, मैंने आपको अभी स्टेप में भी लिखवाया कि डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर, क्योंकि अगर किसी की डिमांड ज्यादा होगी तो वो सप्लाई नहीं कर पा रहा तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एंड वाइस वर्सा। डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तब भी नहीं। इसीलिए हमने रूल बोला कि डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर हम फॉलो करेंगे। तो मेरे एग्जांपल में डिमांडेड यूनिट 16 है और सप्लाई वो कर सकता है 19, बट इसीलिए हमने डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर 16 यूनिट्स करी, और जो रो या कॉलम अगर 0 हो जाएगा हम उसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। आप एक बारी मेरे साथ इन स्टेप्स को अब जरा देखेंगे जो अभी हमने ऊपर स्टेप्स लिखे थे। मैंने आपको बोला था सिलेक्ट नॉर्थ वेस्ट सेल, मेरे एग्जांपल में हमने 5 को सिलेक्ट किया। सेकंड, हमने ट्रांसपोर्ट किया मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सच सेल, हम उस सेल को कितनी यूनिट मैक्सिमम दे सकते हैं। इट मींस डिमांड और सप्लाई में जो भी मिनिमम होगा वो हम देंगे। तो 16 और 19 में मिनिमम कितना है 16, हमने उसको कितनी यूनिट ट्रांसफर कर दी, 16 यूनिट ट्रांसफर कर दी। थर्ड, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो यूनिट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिमांडेड सप्लाई, दोनों से करा, 16 में से 16 माइनस करा 0, 19 में से आपने 16 माइनस करा तो सप्लाई की यूनिट्स अभी भी 3 रिमेनिंग है। जो 0 हो जाएगा उसको शेड करेंगे एग्जॉस्टेड रो और कॉलम को। अब हम इन्हीं स्टेप्स को दोबारा फॉलो करेंगे। तो अब हम रिमेनिंग जो टेबल है मेरी, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसके अंदर हम इन स्टेप को दोबारा फॉलो करेंगे। अब बताओ रिमेनिंग हमारा जो नॉर्थ वेस्ट सेल है वो कितना हो रहा है बोलो 3। अगर नॉर्थ वेस्ट सेल मेरा 3 है तो 3 को अगर डिमांडेड है 18 और सप्लाई कितनी है 3, तो विच एवर इज लोअर कितना आएगा बोलो 3, इसीलिए मैंने इसको कितनी यूनिट दे दी 3, ये हो जाएगा 0 और डिमांडेड अभी भी कितनी रहेगी यूनिट 15। आपने नॉर्थ वेस्ट सेल को सिलेक्ट किया जो 3 था, डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर, तो आपने मुझे बोला 18 और 3 विच एवर इज लोअर 3 यूनिट सप्लाई हो गई, और जो भी 0 होएगा उस रो या कॉलम को हमने आगे शेड कर दिया। अब आप रिमेनिंग पे जाएंगे दोबारा, तो रिमेनिंग स्टेप अब आपका नॉर्थ वेस्ट सेल कौन सा आ रहा है बोलो 7, तो 15 और 37 विच एवर इज लोअर 15 यूनिट सप्लाई होंगी। 15 होते ही ये हो जाएगा 0, और अगर आप 37 में 15 यूनिट्स दे देंगे तो आपकी रिमेनिंग यूनिट रहेगी 22, कॉलम 2 आपका 0 हो गया। नेक्स्ट 9 आपका नॉर्थ वेस्ट सेल है, 22 एंड 31 विच एवर इज लोअर 22 यूनिट्स हम सप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, रिमेनिंग आपकी 9 यूनिट्स हो जाएंगी। रो 3 एग्जॉस्टेड कट हो गई।
इसके बाद हम देखेंगे अब सेल कौन सा बोलो, 7, 9 और 34, विच एवर इज लोअर। आपने उसको 9 यूनिट सप्लाई करी, 0, 25। अब आपका डिमांड भी 25 है और सप्लाई भी 25 है, आपने उसको 25 यूनिट ट्रांसफर कर दी, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेरी आ रही है, क्या सर ये जरूरी है, क्या ये लास्ट में एट लास्ट 0 होंगे? यस, नेसेसरी है, क्योंकि हम स्टेप 3 से पहले स्टेप 2 को कंडीशन को फुलफिल कर चुके हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल है। इट मींस जब डिमांड सारी पूरी हो जाएगी तो सप्लाई यूनिट्स भी 0 होंगी एट लास्ट। और आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो इनिशियल सॉल्यूशन फ्रेम की है वो मैच कर रहा है। तो आप चेक करेंगे, देखो आपने इसको 16 यूनिट दी है, इसको 3, टोटल चेक करो 19 ही है। इसको हमने ये यूनिट दी है, कितनी दी है, 15 और 22, कितनी यूनिट थी, 37, 9 और 25, कितनी यूनिट थी, 34। आप रो वाइज भी चेक कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हैं। कॉलम वाइज चेक करेंगे, 16 टोटल मैच कर रहे हैं, 18 टोटल मैच कर रहा है, 31 टोटल मैच कर रहा है एंड 25 भी टोटल मैच कर रहे हैं। तो आपने जो इनिशियल सॉल्यूशन फ्रेम किया है अभी एट लास्ट, आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंगली जो आपने इनिशियल सॉल्यूशन फ्रेम किया है, F1, F2, F3, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3 एंड डेस्टिनेशन 4, आपने किस फैक्ट्री से कितनी यूनिट सप्लाई करी हैं, हम उसको लेट लास्ट देख सकते हैं। आपने इसको 16 यूनिट्स दी थी, इसको 3 यूनिट्स दी हैं, इसको 15 यूनिट्स दी हैं, उसको आपने 22 यूनिट्स दी हैं, इसको 9 यूनिट्स दी हैं एंड इसको 25 यूनिट्स दी हैं। चेक करेंगे, यहां तो कोई डाउट है प्लीज? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का सेकंड मेथड, दैट इज नोन एज लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड मतलब अगर हमारे को इनिशियल सॉल्यूशन लीस्ट कॉस्ट मेथड से करना हो तो हम क्या करेंगे? देखो, नॉर्थ वेस्ट सेल का ये जो मेथड है, इसका एक डीमेरिट है। इसने आपको देखा, जो फर्स्ट हमारा जो नॉर्थ वेस्ट सेल था 5 था, हमने उसको चूज कर लिया और उसको यूनिट क्या कर दी, सप्लाई कर दी। इसने ये नहीं देखा कि किसी भी सेल के अंदर हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट 5 आ रही है, हम फिर भी यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, जबकि ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि हमारा जो सेल है उसकी कॉस्ट 1 रुपी भी है। तो हमें तो जो कॉस्ट है जिसमें मिनिमम आ रही है उसको सप्लाई करना चाहिए था, जबकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अपनी कॉस्ट एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट सेल जहां पर भी होगा हमने उसको यूनिट सप्लाई कर दी। इसीलिए उस मेथड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड हम फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज लीस्ट कॉस्ट मेथड। जिसमें हमारी कॉस्ट लीस्ट होगी हम उसको यूनिट सप्लाई करेंगे। कैसे? आप इसके भी मेरे साथ पहले स्टेप नोट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट लीस्ट कॉस्ट सेल। सेकंड, जो हमारी लीस्ट कॉस्ट होगी सबसे पहले हम उसको चूज करेंगे। सेकंड, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स टू सच सेल that is minimum of demand and supply। ये स्टेप हमारा बिल्कुल सेम है कि डिमांड और सप्लाई में जो भी लोअर होगा हम उसको सप्लाई करेंगे, दैट इज मैक्सिमम यूनिट सप्लाई होंगी। थर्ड, सब्ट्रैक्ट यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड
फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई, जो भी आपने डिमांड और सप्लाई में से यूनिट लेस करनी पड़ेगी जो आप यूनिट ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। फोर्थ, शेड द एग्जॉस्टेड रो एंड कॉलम, जो भी आपका रो और कॉलम जीरो हो जाता है हम उसको शेड करते हैं। फिफ्थ, रिपीट दीज स्टेप्स, हम इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। एक नोट लिख रही हैं, सर अगर हमारे जो लीस्ट कॉस्ट सेल है मोर देन वन सेल सेम कॉस्ट को कंटेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सर हमें समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब अगर किसी सेल के अंदर मेरी कॉस्ट 2 रुपीज आ रही है और अनदर सेल के अंदर भी मेरी यूनिट जो कॉस्ट है वो 2 आ रही है, तो मैं अब तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, हम किस सेल को यूनिट सप्लाई करें? तो ऐसे केस के अंदर जिसमें हम डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम यूनिट दे सकते हैं, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रुपीज में जो फर्स्ट मेरा 2 है उसमें हम डिमांड और सप्लाई में विच एवर इज लोअर देखेंगे। अगर सपोज करो 10 यूनिट सप्लाई हो रही है, बट जो सेकंड मेरा 2 आ रहा है उसमें मैं 15 यूनिट सप्लाई कर सकता हूं, तो सेम कॉस्ट में हम ज्यादा यूनिट तो सप्लाई करेंगे। तो उस केस में मैं जहां पर हम 15 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं मैं उस ऑप्शन को चूज करूंगा और अडॉप्ट करूंगा। तो आओ हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो नोट लिखेंगे पहले, इफ मिनिमम कॉस्ट सेल इज इक्वल इन 2 or more cells, then transport where maximum units can be transported, जहां पर हम मैक्सिमम यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम उधर सप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम यूनिट सप्लाई करना बेटर पोजीशन है। अब हम इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हैं सेम क्वेश्चन के साथ, F1, F2 एंड F3। देखो पेपर में हम सेम क्वेश्चन में ऑल मेथड यूज नहीं करेंगे, साइलेंट केस में मैंने आपको बोला हम वैम यूज करेंगे, बट अभी मैं आपकी इंटरप्रिटेशन के लिए सेम क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई कर रहा हूं। तो हमारी जो कॉस्ट थी, आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो कितना था बोलो, 536247913475, और जो आपकी डिमांड थी वो आपकी थी 16, 18, 31, 25। सप्लाई जो यूनिट थी 19, 37 एंड 34। 90 यूनिट्स की डिमांड है और 90 यूनिट्स की ही सप्लाई है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं सेम क्वेश्चन में लीस्ट कॉस्ट मेथड फॉलो करूं तो हम कैसे करेंगे, आओ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे पूरी मैट्रिक्स के अंदर जो मेरी लीस्ट कॉस्ट है वो कौन सी है, बोलो 1। लीस्ट कॉस्ट मेरी कौन सी है, 1। तो अगर 1 हमने क्या करा, सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट को चूज कर लिया, तो उसमें अगर मैं देखूंगा 25 और 37 डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम यूनिट जो मैं सप्लाई कर सकता हूं वो 25 यूनिट सप्लाई कर दी। आपकी यहां पर डिमांड 0 हो गई है और सप्लाई 12 हो चुकी है, और मैंने कहा था जहां पर हमारा रो या कॉलम 0 हो जाएगा उसको हम शेड करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने लीस्ट कॉस्ट सेल को चूज किया, सेकेंड में मैंने मैक्सिमम यूनिट से डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लोअर हमने उसको कैलकुलेट करके यूनिट सप्लाई करी है। फिर मैंने उसको रो को या कॉलम को शेड किया एंड नेक्स्ट रिपीट। अब हम करेंगे इन स्टेप्स को। तो आप देखेंगे अब रिमेनिंग जो सेल बच जाएंगे उसमें मेरी लिस्ट कॉस्ट कौन सी है, तो आप देखेंगे मेरी जो लिस्ट कॉस्ट है आप देखो 3 भी आ रही है और यहां पर भी 3 आ रही है।
तो हमारा नोट जो है वो वर्क करेगा कि हमारे मोर देन वन सेल के अंदर हमारी कॉस्ट सेम आ रही है। अगर मोर देन वन सेल के अंदर मेरी कॉस्ट सेम आ रही है तो अब मैं क्या करूंगा बोलो प्लीज, जहां पर हम मैक्सिमम यूनिट सप्लाई कर सकते हैं हम उसको चूज करेंगे। तो देखो अगर मैं इस 3 को देखूं तो मैं 18 और 19 विच एवर इज लोअर 18 यूनिट दे सकता हूं, और अगर मैं इस 3 को कंसीडर करूं तो 16 और 34 विच एवर इज लोअर 16 यूनिट दे सकता हूं। तो आप मुझे बताओ अगर हमारी कॉस्ट 3 रुपीज ही आनी है तो मैं 18 यूनिट सप्लाई करूं या 16? तो मैंने क्या कहा था, हम मैक्सिमम यूनिट देंगे तो आप 18 यूनिट सप्लाई करेंगे। तो आपने मेरे इस एग्जांपल में इसको 18 यूनिट दे दी, ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 1। आप चेक करेंगे कॉलम 2 भी शेड हो चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे मोर देन वन सेल सेम कॉस्ट को कंटेन करेंगे तो ऐसे केस के अंदर जिसको हम यूनिट मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं। तो आप चेक कर सकते हैं 3 रुपीज जो हमारी कॉस्ट आ रही थी 2 सेल्स में, मैंने दोनों केस में चेक किया, एक केस में 16 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं और एक में 18 यूनिट्स। तो मैंने 18 यूनिट जहां हम सप्लाई कर सकते हैं मैंने उसको सप्लाई किया। अब आप रिमेनिंग सेल पे आएंगे, जो रिमेनिंग सेल है आप उसमें देखेंगे रिमेनिंग सेल का जो लीस्ट कॉस्ट है वो बाई चांस 3 आ रहा है। ऐसा हो सकता था कि वो जो 3 है वो कट हो जाता, दैट इज शेड रीजन के अंदर आया था। तो आप बताओ यहां पर कितनी होगी बोलो, 16 और 34 विच एवर इज लोअर, आप कितनी यूनिट इसको सप्लाई करेंगे 16, ये हो जाएगा 0 और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 18। अब आपने फिर इसको शेड कर दिया, अब आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलम 3 रह गया। तो इसमें मिनिमम जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है बोलो 6, सप्लाई करेंगे 1 और 31 विच एवर इज लोअर 1 यूनिट सप्लाई होगी, ये हो जाएंगे सप्लाई 0 और डिमांड रह जाएगी 30। फिर 9 और 7 जो आपके शेड रीजन नहीं है उसमें जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो आपके जो होंगे, अब कितना आएगा पहले 7 को दूंगा तो 7 को दूंगा 18 और 30 विच एवर इज लोअर, हम उसको कितना दे रहे हैं बोलो 18 यूनिट्स, ये हो जाएगा आपका 0 और यहां पर आपका आ जाएगा 12। आपने इसको भी शेड कर दिया। फिर मैं चेक करूंगा 12 और 12 दोनों केस के अंदर आपका 12 आएगा, डिमांड भी 0 होगी और सप्लाई भी आपकी 0 हो जाएगी और ये मैच कर रहे हैं। मैच तो करेगा, क्या आप किससे करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर करो या लीस्ट कॉस्ट मैथ करें, आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ये ऑटोमेटिकली ऑल डिमांड और सप्लाई 0 हो जाएंगी। तो हम इनिशियल सॉल्यूशन जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है हमने उसके बाद क्या डिसीजन लिया, F1 F2 और F3, इसके बाद हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करने के बाद किसको कितनी यूनिट सप्लाई करी है उसकी एक टेबल ड्रॉ करेंगे। आपने इसको 18 यूनिट्स सप्लाई करी, इसको 1, इसको 12, इसको 25, इसको 16 यूनिट सप्लाई करी है, इसको 18। आप टोटल भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका एट लास्ट जो टोटल होगा वो मैच करेगा। इसका टोटल 19 है, इसका टोटल 37 है, 34 है, 16 है, 18 है, 31 है एंड 25 है। आपका टोटल मैच करना चाहिए, इट मींस हमने जो इनिशियल सॉल्यूशन किया है वो हमारा करेक्ट है। तो हमने सेम एग्जांपल के साथ इनिशियल सॉल्यूशन के दोनों मेथड देखे हैं, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सेकंड लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब हम इनिशियल सॉल्यूशन का थर्ड मेथड कवर अप करेंगे, दैट इज नोन एज वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम बात करेंगे वैम। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन में अब वैम अप्लाई करूंगा तो वो क्या होगा, और मैंने आपको पहले बोला है साइलेंट केस में हम वैम को ही यूज करेंगे, साइलेंट केस में हम वैम ही यूज करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन के लिए। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है डाटा मैंने उसको दोबारा फ्रेम किया, आप चेक कर सकते हैं जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था 5 3 6 2 4 7 9 1 3 4 7 5
जो डिमांड थी 16, 18, 31 एंड 25, और जो यूनिट्स अवेलेबल हैं या सप्लाई हैं वो आपकी है 19, 37 एंड 34। आओ हम स्टार्ट करें अब इसी को वैम के साथ।